हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मछलियों के बारे में जानेंगे और मछली चोर के बारे में जानेंगे। जी हाँ, कहीं की मछली चोरी हो रही है और कौन उसे चुरा रहा है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाइनीज इंगेज्ड इन रॉबिंग पाकिस्तानी फिश, इमरान खान इज नॉट लिसनिंग टू हिज फिशरमैन। चाइनीज चुरा रहे हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। चाइनीज चोर हैं, ये चुरा रहे हैं मछलियां। कहाँ की? पाकिस्तान की मछलियां चुरा रहे हैं। चुरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक और दिखाई दे रही है कि इमरान खान अपने मछुआरों की नहीं सुन रहे हैं। उनके मछुआरे भूखे मर जाए, लेकिन पाकिस्तानी मछुआरे भूखे नहीं मरने चाहिए। चलिए जानते हैं कि ओवरऑल न्यूज़ क्या है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि चाइना की बड़ी और भूखी पॉपुलेशन है। तो इस भूखी पॉपुलेशन को अपना पेट भरने के लिए सी फूड की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ भी खा सकते हैं। वेजिटेरियन भोजन तो इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। खैर, मछली नॉन वेज में सबसे बेहतरीन आहार माना जाता है और प्राकृतिक ने हमें ढेर सारी मछलियाँ भी दी हैं, लेकिन चाइनीज़ ये सारी ढेर सारी मछलियां सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं। इसीलिए ये लगभग दुनिया के हर इलाकों से इन्होंने मछली चुराई है और अब इनकी नज़र पाकिस्तानी मछलियों के ऊपर आके टिक चुकी है और ये पाकिस्तानी मछलियां चुराने में लगे हुए हैं। अब पाकिस्तानी मछलियां चुराने के लिए इन्होंने ग्वादर पोर्ट में अपने बड़े बड़े जो फिशिंग कैचिंग नेट होते हैं, इनको लगा रखा है और वहाँ से, ग्वादर इलाके से, ये बहुत सारी मछलियां चुरा रहे हैं और इन्हें रोक टोक नहीं किया जा रहा है पाकिस्तानी सरकार द्वारा। तो बहुत सारा विरोध भी है, आगे जानते हैं कि क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी दुनिया की सारी मछलियों को चुरा चुका है। ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, लगभग दुनिया के हर कोने से ये मछली की चोरी कर चुका है और अब इसकी आंखें टिकी हैं कहाँ? पाकिस्तानी सी पर टिकी हुई है। पाकिस्तान की मछलियां चुराने में ये लगा हुआ है। चलिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ग्वादर है, ये वही इलाका है जहाँ पे ग्वादर पोर्ट परियोजना चल रही है। ये ग्वादर पोर्ट परियोजना अपने में ही विवादग्रस्त, आप कह सकते हैं कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। इसीलिए क्योंकि बिगनिंग में तो इसके डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान ने इसे दिया था सिंगापुर को, लेकिन उसके बाद से उसने इसको हैंड ओवर कर दिया चाइना को। यानी कि विकास के नाम पर उसने ये पोर्ट चाइना को दिया है और सिर्फ ये पोर्ट ही नहीं दिया है, अब इस पोर्ट की मछलियाँ भी दे दी हैं। और इस तरीके से पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तानियों की पेट पर जबरदस्त लात मारा है। अब हुआ यह है कि इसका जमकर विरोध हो रहा है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बात नहीं है, बल्कि कई और प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। जैसे सड़क परियोजना है, रेलवे परियोजना है, बिजली परियोजना है। इसी तरीके से कई और पाकिस्तानी परियोजना यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ मछली चुराने वाली कोई परियोजना नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर जमकर विरोध हो रहा है। ये विरोध पहले भी हो चुका है, यानी कि बड़ी संख्या में पहले भी आपके मछुआरे, राजनेता, लीडर्स जो हैं और ग्वादर के जो भी सिटीजन्स हैं और साथ ही बलूच के जो नागरिक हैं, उन्होंने जमकर इमरान सरकार का, ये जो बड़े बड़े चाइनीज शिप आए हैं मछली पकड़ने के लिए, इनका बहुत बड़ा विरोध किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इमरान सरकार सुन नहीं रही है इनको। वैसे भी पाकिस्तान चाइना के बहुत बड़े डेट ट्रैप में फंस चुका है और अगर ऐसे में चाइनीज़ पूरी मछलियां खा लेती हैं पाकिस्तानियों की, तब भी उनका कर्ज सधने नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार का जमकर विरोध हो रहा है। नेशनल पार्टी, उसके बाद बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने रैलियां भी निकाली थी और इमरान सरकार के खिलाफ जोरदार धरना भी दिया था कि उनकी रोटी छीनी जा रही है, उनके पेट पे लात मारा जा रहा है और मछलियों की कमी से मछुआरे जूझ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंगा है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इमरान गवर्नमेंट इज फेवरिंग चाइनीज फिशरमैन, यानी कि इमरान खान की सरकार चाइनीज फिशरमैन का पक्ष ले रही है अपने फिशरमैन को छोड़कर। तो सीधी सी बात है कि ऐसे में लोकल फिशरमैन का विरोध बनता ही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर उनकी मछलियां चुराई जा रही है। और जब ग्वादर में पोर्ट कंस्ट्रक्शन का काम लगा, तो ऐसे में वहाँ के जो फिशरमैन थे, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो या किसी तरीके की गैदरिंग ना हो, इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने वहाँ पर मछली पकड़ना बंद कर दिया, ताकि वो सपोर्ट कर सके पोर्ट की बिल्डिंग में। लेकिन जो आपकी इमरान सरकार है, लेकिन इमरान सरकार ने क्या किया कि वहाँ पे चाइनीज शिप को
लाइसेंस जारी कर दिया। अब चाइनीज शिप को लाइसेंस जारी करने से बड़ी बड़ी कई और शिप आई जिन्होंने मछली चुराने का भी काम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे में जो मछुआरे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोस्टल इलाके के जो भी लोग हैं उनका मुख्य भोजन मछली होता ही होता है, मछली के ऊपर वो ज़्यादा डिपेंड कर जाते हैं। तो ऐसे में जब चाइनीज़ बड़ी बड़ी फिश आई, सॉरी, बड़े बड़े शिप आए और उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानी मछलियाँ चुराने का भी काम कर दिया, तो ऐसे में लोकल जो फिशरमैन हैं उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ा। यहाँ देख सकते हैं विच हैज़ अफेक्टेड देयर लिवलीहुड ग्रेटली। अगर ये इसी तरीके से मछली पकड़ना जारी रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ के लोगों को भूखमरी की नौबत आ जाएगी। तो इसी वजह से कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि जो इमरान सरकार है इसके साथ साथ जो स्थानीय सरकार है यानी कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी चाइनीज़ फिशरमैन को सपोर्ट कर रही है। देखिए, अगर हम मछलियों के बारे में बात करें तो प्राकृतिक ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मछली खाने के लिए दी हुई है। और मछली की लगभग, अगर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर यानी कि रिवर वाटर और फिर ओशन वाटर में अगर मिलाकर हम मछलियों के बारे में बात करें तो लगभग 34,000 से ज़्यादा प्रजातियां मछलियों की हमारे यहाँ पाई जाती है, यानी कि दुनिया भर में पाई जाती हैं। और मछलियाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फ़ैट बहुत कम होता है और साथ ही इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई क्वालिटी का प्रोटीन फिश में पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और कई विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन डी है, B2 है, ये सब पाया जाता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और कई और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे आयरन है, फिर आप जस्ता कह सकते हैं, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये सब ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट जिनके बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि मछलियों की खपत बीते कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से ज़ोनैटिक डिजीज़ आ रहे हैं तो लोगों की बड़ी मात्रा में शिफ्टिंग मीट से फिश की तरफ हो गई है। और ऐसे में अगर पाकिस्तानियों की मछली चुराए जाए तो सीधी सी बात है कि विरोध बिल्कुल जायज़ है और यहाँ बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है। हालांकि लोकल गवर्नमेंट और इमरान सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स सी फूड इज ईटन इन चाइना। चाइना में दुनिया के सी फूड का लगभग 1/3 खा लिया जाता है। तो सीधी सी बात है कि दुनिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन यहाँ पर होल्ड किए हुए है और भूखी पॉपुलेशन इतना खा सकती है। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तानी मछुआरे कितना खा रहे हैं और पाकिस्तानी मछुआरों की दुर्दशा क्या है। तो पहले इनका देखते हैं कि पाकिस्तान में कोस्टल इलाके में जो भी फिशरमैन रह रहे हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, या फिर उनका पेशा भी मछली बेचना रह जाता है। तो 25 लाख के आसपास लोग इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर जा रहे हैं। और इनकी दुर्दशा के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा जा रहा है, दीज फिशरमैन यूज स्मॉल बोट्स एंड कैन नॉट गो डीप इनटू द सी। यानी कि जो पाकिस्तानी फिशरमैन हैं, छोटे छोटे जाल हैं इनके और छोटे छोटे बोट हैं इनकी, नावें हैं इनके पास, जहाज ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से ये गहरे समुद्र में जाकर शिकार तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन चाइना के पास क्या है, चाइना के पास विशाल जाल है, बहुत बड़े जाल हैं जिसके मीडियम से वो बड़े पैमाने पे मछलियाँ पकड़ती हैं और समझिए कि वहाँ के समुद्री भोजन के ऊपर कब्जा करती हैं। वैसे भी चाइना दुनिया के बहुत सारे इलाकों में, चाहे आप इक्वाडोर कहिए, ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट कहिए, इन सब इलाकों में ये मछलियाँ पहले भी चुरा चुकी हैं। और पाकिस्तान में जो कोस्टल इलाका बन रहा है वहाँ पर भी ये लार्ज स्केल में मछलियों की कैचिंग कर रही है, वहाँ मछली पकड़ने का काम कर रही हैं। तो आई होप आज के लेक्चर से आपको पाकिस्तानी मछुआरों की दुर्दशा के बारे में मालूम चल गया होगा। साथ ही चीन किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपना रहा है, अब पाकिस्तानियों के भोजन के ऊपर वो टूट पड़ा है, अरेबियन सी पे नज़र गड़ाए हुए है और वहाँ पर ये मछली चुराने का काम कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ की लापरवाही और वहाँ का इग्नोरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेक्चर को ज़रूर लाइक करें।